वो आपके मेंस में एग्जामिनेशन में 29 का शायद सेकंड शिफ्ट है, इसका पूछा गया है क्वेश्चन। मतलब मेंस के क्वेश्चन को ही हम लोग को है ना आज भी हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। इसमें आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं और लिखा हुआ है आपका कि जी आई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो शो करता है जो कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो कम से कम, और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर एक ग्रुप लगा हुआ है आर और यहाँ पे एच कहें तो यहाँ भी एक ग्रुप होना चाहिए और एच होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट कम से कम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए एटलीस्ट ये कंडीशन होना चाहिए कि कार्बन के दोनों साइड जो है ना सेम ग्रुप आपका रहना चाहिए। कार्बन के डबल बॉन्ड के दोनों साइड सेम ग्रुप रहना चाहिए। एक दो रहे तो भी ठीक है, अगर एक कम से कम एक तो सेम ग्रुप रहना चाहिए, तभी हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स को कह सकते हैं। नहीं तो ई और जेड वगैरह सब अलग अलग करेंगे। तो यहाँ देखें कि डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ भी, डबल बॉन्ड यहाँ भी। चलिए डबल बॉन्ड तो है। अब है कि इस डबल बॉन्ड के अराउंड कौन सा ग्रुप है, सिमिलर है कि अलग अलग है, वो ध्यान देंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि डबल बॉन्ड के साथ जो है ना, अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 H2 है, एक ही कार्बन पे 2 सिमिलर ग्रुप नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ भी ये गलत हो गया। अब बचा ये और बचा ये। अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर ये CH3 ये यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से बना हुआ है आपका Br और आपका जो है ना CH और आपका ये Br इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि डबल बॉन्ड कार्बन के बाद जो है ना आपका यहाँ पे आपका H हो गया, और इधर आपका अगर देखेंगे मतलब इसको अगर हम लोग करें तो इस तरह से यहाँ पे आपका Br हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपका Br हो गया। अब क्या है ना कि यहाँ पे आपका सिमेट्री की आपको सिमेट्री यहाँ पे दिखने लगा, तो यहाँ पे सेम मतलब कह सकते हैं ना कि इधर से और इधर से जो ग्रुप है ना वो आपका सेम हो गया। तो यहाँ पे इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको इसके बाद आप इसको अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो कार्बन है और यहाँ से यहाँ तक का जो कार्बन है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो प्रॉपर ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा आपका, ऑप्शन डी रहेगा। ऑलमोस्ट दिया भी है यहाँ पे। तब है आप यहाँ पे देखेंगे एक दूसरा क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन द कंपाउंड फॉर्म इन ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट मतलब NO3 माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका नाइट्राइट में क्या यहाँ पे कौन सा रिंग होगा, ब्राउन रिंग टेस्ट बोल रहा है। ठीक है, ब्राउन रिंग टेस्ट। अब ब्राउन रिंग टेस्ट को समझना है कि ब्राउन रिंग टेस्ट अगर समझ गए तो फिर इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब है कि ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है भाई, तो यहाँ पे आप ब्राउन रिंग टेस्ट आयरन का जो पढ़ते हैं वो वहाँ पे स्ट्रक्चर अगर हम लोग इसका बना लें तो Fe आपका H2O 5 आपका NO और ये होता है आपका SO4। यही ऑलमोस्ट आपका जो है ना ब्राउन रिंग टेस्ट आपका दिया हुआ है। मतलब जो कंपाउंड बनता है ब्राउन रिंग, ठीक है, ब्राउन रिंग में जो कंपाउंड बनता है वो यही है। ठीक है, चलिए अब क्या है कि इसमें अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वाटर का क्या हो जाएगा आपका 0, वाटर का क्या हो जाएगा आपका 0। इसका जो होता है वो माइनस, अब या तो इसको आप -2 इसका ले लें, तो यहाँ पे x + 0 प्लस आपका यहाँ पे लिखेंगे तो आपका -2 = 0। अब कहेंगे सर NO का क्या लें, क्योंकि NO को आप जो है ना बहुत तरीके से जानते हैं। आप NO न्यूट्रल के रूप में भी जानते हैं, आप प्लस के रूप में भी जानते हैं, आप माइनस के रूप में भी आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ जो लेंगे हम लोग वो क्या करेंगे, NO आपका प्लस लेंगे, क्या लेंगे, सॉरी हाँ NO क्या लेंगे, NO प्लस लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 आपका। ठीक है, और ये -2, तो मतलब आयरन पे जो आपका ऑक्सीडेशन रहेगा वो क्या रहेगा, +1 रहेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका +1। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तब है यहाँ पे विच रिएजेंट इज यूज फॉर गेटिंग रेड कलर विथ निकेल आयन, रेड कलर विथ निकेल आयन, निकेल आयन के साथ कौन सा रिएजेंट जो है ना वो रेड कलर देता है। तो ये जो है ना आपको याद ही करना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है ना बड़ा कॉम्प्लेक्स, मतलब अगर याद भी रह गया तो ठीक है, और नहीं तो अगर रटे हुए हैं तो आप इसको आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से नाइट्रोजन मतलब एक ही जो है ना आपका यहाँ पे ग्रुप जो है ना लगा के आप इसको दिखाइएगा, और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन और यहाँ पे आपका निकल। अब इसी तरह का जो है ना आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 ग्रुप लगा दीजिए, इधर भी आपका नाइट्रोजन, इधर भी आपका नाइट्रोजन, और यहाँ पे आप डबल बॉन्ड करके कार्बन, और यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस तरह से। ठीक है, और इनके चूँकि नाइट्रोजन है तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन भी है,
एक लोन पेयर है ना इसके पास, यहाँ पे आपका एक OH कह सकते हैं, और यहाँ पे भी आपका जो है ना एक ऑक्सीजन आपका लगा दीजिए, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो है ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे भी OH है, इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे भी आपका H है, और यहाँ पे भी O है, और इधर H कर दीजिए, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे करके बहुत बड़ा सा फिगर बनता है ये, ठीक है। तो ये डायरेक्टली याद रख लीजिएगा, डायरेक्टली याद रख लीजिए, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम, ये डायरेक्टली याद करने वाला चीज़ है, ठीक है। अगर आ गया तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट रहेगा ये क्वेश्चन जो है ना, आपको अगर याद है तब ठीक है, नहीं तो फिर नहीं बनने वाला है। तब है आपका यहाँ पे फिनॉल रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म, फिनॉल जो है ना क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेगा, तो फिनॉल आपका यहाँ पे है, क्लोरोफॉर्म है तो CH आपका Cl3 कर दीजिए, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ NaOH के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर रहा है, एंड द ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और जो प्रोडक्ट आया उसको हाइड्रोलाइज्ड भी करेंगे एसिड के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, फाइनल प्रोडक्ट। तो देखिए ये एक नेम रिएक्शन है जो कि आप रेमंड टिमर रिएक्शन जो हम है ना पढ़े होंगे ना, रेमंड टिमर रिएक्शन। तो रेमंड टिमर रिएक्शन में जो आपका बनता है वो क्या बनता है, ये इस तरह से 1,2 हाइड्रोक्सी, ये ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब सेकंड पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे जो है ना आपका ये लग जाएगा। इसी को हम लोग कॉमन नेम में जो है ना हम लोग सैलिसल्डिहाइड भी कहते हैं, सैलिसल्डिहाइड भी करते हैं, ठीक है, सैलिसल्डिहाइड लोगों में। तो ये रेमंड टिमर रिएक्शन का अगर आपको याद है नेम रिएक्शन, ऑलमोस्ट वीडियो से पहले भी बहुत सारा ऐसा करके बताया गया था कि नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से आपका ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन जो है ना आपका C हो जाएगा। विच आयन गिव्स ब्राउनिश कलर विथ नेजलर्स रिएजेंट, नेजलर्स रिएजेंट तो क्या होता है, अमोनियम सॉल्ट जो होता है वो कलर, तो ये भी आपका याद करने वाला है। अब देखिए सॉल्ट एनालिसिस से जो है, सॉल्ट एनालिसिस की बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो हर सेट में 1 या 2 क्वेश्चन तो रह ही रहा है, तो सॉल्ट एनालिसिस को तो जरूर थोड़ा सा पढ़ ले, थोड़ा याद करने वाला वो पोर्सन है कि ऑलमोस्ट चूंकि एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है ना, तो वो समझ में नहीं आता है बच्चों को, तो कुछ याद करते रहिए ना, डेली देखते रहिए, डेली 5 मिनट 10 मिनट अगर समय देंगे ना तो वो आसानी से आपका जो है ना वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रिएक्शन अगर आपको याद है तो होगा पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तब आ जाइए कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द pKa वैल्यू, pKa वैल्यू कि किसका pKa वैल्यू जो है ना आपका सबसे ज़्यादा है। तो फिनॉल का है आपका यहाँ पे रख देंगे, तो ये OH हो गया, फिनॉल मेटा नाइट्रोफिनॉल है, और आपका मेटा नाइट्रोफिनॉल है, ये तो ये फिनॉल है, मेटा नाइट्रो आपका NO2 मेटा पे लगा दीजिए, और आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल और आपका ये NO2 हो गया, और इथेनॉल है आपका, इथेनॉल है मतलब CH3 CH2 और आपका OH हो गया। अब बोल रहा है pK, देखिए तो जिसका Ka वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसका pKa वैल्यू क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। तो Ka वैल्यू ज़्यादा किसका रहेगा, तो जो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा उसका pKa वैल्यू सबसे ज़्यादा। अब pKa वैल्यू ज़्यादा तो आपका जो है वो क्या कह सकते हैं, सॉरी Ka वैल्यू जिसका ज़्यादा उसका pKa वैल्यू कम, और जिसका Ka वैल्यू कम उसका pKa वैल्यू क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ सबसे कम तो इसमें रहेगा, सबसे कम इन तीनों में सबसे कम किसका रहेगा, इथेनॉल, तो इसका सबसे ज़्यादा होगा pKa वैल्यू। तो आपका D सबसे पहला ऑप्शन, तो D जो है ना एक ही ऑप्शन ही है आपका D, ठीक है। अब है कि बाकी का लगा दीजिए, तो उसके बाद क्या आ रहा है आपका यहाँ पे जो लिखा हुआ है फिनॉल, फिनॉल किस लिए, क्यों, देखिए H+ जो देगा उसका एसिडिक नेचर, तो pKa ज़्यादा तो एसिडिक नेचर ज़्यादा, अब एसिडिक नेचर ज़्यादा तो आपका ये वाला वैल्यू कम, तो इससे ज़्यादा आपका यहाँ पे हो जाएगा, उससे ज़्यादा यहाँ और सबसे कम यहाँ, तो ये इस तरह से सीरियली वाइज आपका लगाया हुआ है A B और A मतलब D A B C, ठीक है। ये याद रखिएगा, बस ये रिलेशन अगर याद कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, आसानी से इसे बना सकते हैं आप। द बेस्ट रिड्यूसिंग अगेंस्ट अमॉन्ग द गिवन आयन, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो आपको
जिसका आपका स्टेबिलिटी आपका सबसे ज़्यादा होगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा? देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ये जो क्वेश्चन है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो इसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपका देखना ही होगा। मतलब हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना उसके नोमेनक्लेचर पे आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा नोमेनक्लेचर पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। नोमेनक्लेचर में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए, क्योंकि एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पूछा जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं ना कि एस ब्लॉक का पढ़ते हैं, पी का पढ़ते हैं, डी का पढ़ते हैं, एफ का पढ़ते ही नहीं, सोचते चलो बड़ा सा है, और एग्जामिनर क्या है कि वहीं से आपको जो है ना क्वेश्चन उठा रहा है, ठीक है। तो वो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। तब है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे IUPAC नेमिंग दे रहा है। अब IUPAC नेमिंग देने का कोई मतलब बनता नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन आपका ये दोगे। सबसे पहले तो है ना साइक्लो ढूंढ लीजिए, तो साइक्लो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो पहला हटा दीजिए, ठीक है। अभी क्या है साइक्लो, तो क्या लिखा है साइक्लोहेक्स 2 इन, साइक्लोहेक्स 2 इन, 2 पे इन है। अब है कि 3 हाइड्रोक्सी होगा, अगर नंबरिंग करेंगे तो 3 हाइड्रोक्सी होगा, साइक्लोहेक्सेन होगा कि साइक्लोहेक्सेन 1 इन। लिखने का तरीका है, तो सबसे पहले तो साइक्लोहेक्सेन आप लिख दिए, उसके बाद 2 इन, 2 पे देखिए फंक्शनल ग्रुप OH है, तो इसका जो है ना हमारा प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगा, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग नंबरिंग। तो 1 2, तो साइक्लोहेक्सेन 2 इन 1 ऑल, जो ऑप्शन आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तब है why does oxygen show anomalous behavior in group 16 in the periodic table? ऑक्सीजन क्यों शो करता है? तो साइज छोटा, सबसे पहले तो साइज छोटा, क्योंकि अपने ग्रुप में अगर सबसे ऊपर में है तो सबसे छोटा साइज है, तो छोटा साइज का ये 2 ऑप्शन है, तो ये दोनों को क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। चलिए अब क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल तो है नहीं, तो ये भी कट गया, तो आपका जो आंसर बचा वो सी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं आसानी से। अब है कि यहाँ लिख रहा है जीरो डाइपोल मूवमेंट, किसका जीरो डाइपोल मूवमेंट है? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसका जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो जीरो होता है, सॉरी जीरो होता है, ठीक है, नॉन जीरो बना दिए। क्या होता है? जीरो होता है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग सबको जान रहे हैं, एकदम प्लेनर स्ट्रक्चर है, मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, लेकिन डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? जीरो होता है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ भी जो है ना आपका ट्राइगोनल प्लेनर है, तो यहाँ पे भी डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? आपका जीरो होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी जो है ना डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? जीरो होता है। कन्फ्यूज यहाँ बात करें तो डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो, मतलब यहाँ पे जीरो नहीं होगा। यहाँ अगर यहाँ की बात करें तो आपका डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब एक जगह पे बच्चा लोग कन्फ्यूज करता है, एक जगह और कन्फ्यूज करता है बच्चा लोग, तो कहाँ कन्फ्यूज करता है? तो ये SO2 वाले में, SO2 वाले में जो है ना बच्चा सोचता है ना कि हाँ ये ऐसे ऐसे, चूँकि CO2 को इस तरह से बना है तो SO2 को ऐसा बना दें और इसका डाइपोल मूवमेंट क्या कर दिए? जीरो कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेंट्रल एटम पे क्या है आपका? लोन पेयर। अब जब लोन पेयर रहेगा तो उसका जीरो नहीं होगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत? तो ऑलमोस्ट जो आपका जीरो वाला है, क्या 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 रहा है जीरो वाला? तो इसका जीरो हो गया, इसका आपका जीरो हो गया, और आपका इसका जीरो हो गया। बाकी जितने भी सेंट्रल एटम है जिनके पास लोन पेयर है उनका जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इन सब का जीरो नहीं होगा, तो यही अब जो आंसर है आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए तब स्टेटमेंट वाला है कि स्टेटमेंट 1, फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन इट्स ग्रुप। हाँ ठीक है, सही लग रहा है। EGE इलेक्ट्रॉन, अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या दिया है? सेकेंड स्टेटमेंट है ऑक्सीजन है द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन इट्स ग्रुप, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन इट्स ग्रुप, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात कर रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात कर रहा है, ठीक है। तो फ्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा उसके ग्रुप में नहीं होता है, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा हो जाने के कारण इससे ज़्यादा किसका होता है? क्लोरीन का होता है, और तब फिर ब्रोमीन का होता है, फिर आपका आयोडीन का, तो स्लाइटली डिक्रीज कर जाता है। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया ना आपका? फॉल्स हो गया। तो स्टेटमेंट 1 जो है ना फॉल्स, यही वाला आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है भी वो आंसर। अब है यहाँ पे देखिए क्लोरोफॉर्म का यहाँ पे आपका फिर से एक कोई क्वेश्चन होगा या ऐसे करके, अब मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो क्लोरोफॉर्म है NaOH है, अब वही क्वेश्चन यहाँ पे है या फिर अलग से करके दिया हुआ है ऐसा नहीं पता। तो यहाँ पे जो है आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो OH और ये रेमन-टिमन रिएक्शन का, ठीक है, सैलिसल्डिहाइड बनेगा। चलिए तब है कि रदरफोर्ड सेड मास इज द सेंटर एंड चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन आर क्लस्टर, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आर क्लस्टर। अब ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा समझने के लिए, रदरफोर्ड स्टेटमेंट का है कि मास सेंटर पे होता है, ये सही होता है, और चार्ज जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लस्टर में है। अब यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट है नहीं, क्वेश्चन है नहीं, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, यहाँ पे पूरा ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट नहीं है, तो यहाँ पे तो बनेगा नहीं, तभी क्या किसी को हटा दीजिए। चलिए ठीक है। तब है कि नंबर ऑफ द एंटी बॉन्डिंग इन 1s एंड 2p ऑफ डायटोमिक अल्फा डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। डायटोमिक डायरेक्टली अल्फा डायटोमिक मॉलिक्यूल, पता नहीं क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को बेटाइए। तब है यहाँ पे आपका लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड इन 2-फॉर्माइल हेक्स 4 इन ओइक एसिड, ठीक है, इन ओइक। अब है कि यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। हेक्स है तो 1 2 3 4 5 6, और ओइक एसिड है तो ये नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगा, ठीक है। अब लिखा है 2-फॉर्माइल मतलब यहाँ पे एक अल्डिहाइड ग्रुप लगा दीजिए, चलिए लगा दीजिए अल्डिहाइड ग्रुप। और उसके बाद फिर क्या लिखा है 4 इन, तो 1 2 3 और 1 2 3 4, यहाँ पे क्या कर दीजिए, डबल बॉन्ड लगा दीजिए फॉर, ये हो गया आपका कंपाउंड। अब इसमें क्या है ना, आप ये करके यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 और 1 4, यहाँ पे आप इधर से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होनी, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को फिर से हम लोग बना लेते हैं। 1 2 डबल बॉन्ड 3 4 5 6, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, पूरा एकदम स्ट्रक्चर को खोल के रख दीजिए, तब जो है ना आपको आसानी हो जाएगा। ऐसे 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 ऐसे, किसी का डबल नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड। तो 18 वाला देखिए, 18 यहाँ पे है, 18 यहाँ पे है। अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो एक पाई बॉन्ड यहाँ और एक पाई बॉन्ड यहाँ, तो 3 पाई बॉन्ड तो होगा ना, तो ये खत्म हो गया। तो ये आंसर आपका देखिए, अब यहाँ 2 ही पाई बॉन्ड है, सॉरी एक यहाँ भी तो पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है ठीक है। हमको लगा कि गलती आंसर दिया हुआ है, आंसर ठीक दिया हुआ, ठीक है। तभी क्या है आपका 3 पाई बॉन्ड है, तो ये ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। हाँ, तब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, एक लिखा है फाइंड द मोलारिटी ऑफ 0.8, फाइंड द मोलारिटी ऑफ 0.8 H2SO4। डेंसिटी दिया हुआ है, आपका निकालना है, ठीक है। मोलारिटी दिया हुआ है, मोलारिटी जो है ना आपका डायरेक्टली दे दिया है क्या, 0.8, और आपका डेंसिटी दे दिया है कितना, 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इन इज गिवन टू आंसर, तो आंसर निकालना, क्या निकालना, फाइंड मोलालिटी। अच्छा, मोलालिटी निकालना है, क्या निकालना है, मोलालिटी निकालना है, मतलब m निकालना है, ठीक है। अब m के लिए हमको वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट इनटू आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट, और इनटू क्या चाहिए आपका 1000 चाहिए। तो जो मोलारिटी दिया हुआ है, तो मोलारिटी जो होता है वो क्या होता है, मोल अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। मोल अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है। हाँ, चलिए अब अगर हम लोग डेंसिटी दिया हुआ, तो डेंसिटी मतलब क्या दिया हुआ है आपका, मास ऑफ सॉल्यूशन और बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब हमारा यहाँ ना वॉल्यूम और कहीं कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो आपका 0.8 दिया हुआ। देखिए अब जो ये जो दिया हुआ है, मोलारिटी दिया हुआ है 0.8, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.8 मोल कितने लीटर में है, 1 लीटर वॉल्यूम में है, ठीक है। 1 लीटर आपका वॉल्यूम है। तो आपका वॉल्यूम आपको पता है, डेंसिटी आपको पता है, तो यहाँ से सॉल्यूशन का जो मास है ना वो निकल जाएगा। मास इज इक्वल टू क्या कर दीजिए, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दीजिए, तो 1.06 इंटू 1 लीटर आप कर दीजिए, तो यही हो गया आपका मास भी हो गया, यही आपका क्या हो गया, सॉरी यही आपका 1.06। अब ये क्या आया, केजी, ये क्या आएगा, केजी, ठीक है। इतना केजी हो, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो है ना हम लोग लीटर में लिए हैं, समझ में आ रहा है।
अच्छा वॉल्यूम लीटर में नहीं है तो इसको ml में कर दें, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी जो है ना वो cm³ में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वहाँ पे 1060 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आ गया 1060। आपका सॉल्यूशन जो है H2SO4 का होता है 98, तो ये हो गया 98। और वेट ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना आ गया, नहीं वेट ही सॉल्यूशन है ना, वेट ऑफ सॉल्यूशन ही आपका दिया हुआ है यहाँ पे। एक मिनट इसको ये करेंगे, आपका सॉल्वेंट, अच्छा सॉल्यूशन का हमारा वेट आ गया। अब हमको सॉल्वेंट का निकालना है। अब देखिए सॉल्वेंट का जो निकालना है वेट, हमको सॉल्वेंट का निकालना है। ठीक है, आप ऐसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना होता है आपका, सॉल्यूशन में से क्या माइनस कर दें, सॉल्यूट को माइनस कर दें। ठीक है, अब सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करेंगे तो सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन का जो अमाउंट है वो कितना है आपका, टोटल 16 इतना। अब माइनस कर दीजिए सॉल्यूट का, तो 0.8 मोल का मतलब कितना होता है, इसको अगर 98 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतना ही ग्राम आपका मास निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 472 और 6 78, तो ये हो गया आपका 78.4। तो बहुत कम है, आप 1000 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1000 लेके भी आप कर ले सकते हैं ये करके। तो ये हो गया आपका मास। ठीक है, आपका मास किसका, सॉल्वेंट का। तो इसी मास को यहाँ पे रखेंगे, मतलब 1060 माइनस 78.4, और यहाँ पे इसको रख दीजिए। आप सब कुछ आपको पता हो गया है, अब यहाँ पे रख दे तो आपका यहाँ से निकल सकता है। अब कहेंगे सर वेट तो नहीं पता है, अरे तो वेट पता है ना, यही ना वेट हो गया यहाँ पे सॉल्यूट का 78.4। ठीक है, तो वेट पता हो गया, क्यों, क्योंकि मोल दिया हुआ है तो वेट तो निकल ही जाएगा ना सॉल्यूट का। अब आपको सॉल्वेंट का वेट निकल गया, ऑलमोस्ट सॉल्यूट हमको पता है तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल दिए, और 1000 इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर है वही आपका आंसर है न्यूमेरिकल में। ऑलमोस्ट यहाँ पे ऐसे करके दिया भी है, आप डायरेक्टली फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं फार्मूला यूज कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तब है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स है द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, किसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा इन सब में। अब जिसका साइज सबसे छोटा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा है, तो इस तरह से आसान क्वेश्चन हो गया। अब मैच करना है आपको कि किस में क्या होता है, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन। तो लाइमन में जो होता है वो यूवी रे होता है, तो वो इससे आ गया। बाल्मर जो होता है वो आपका विजिबल होता है, तो वो इसमें आ गया। ठीक है, तब है आपका पाश्चन, और बाकी तो कुछ बचा है, तो दोनों में से किसी को करिएगा तो कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दिया हुआ। अब ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, अब बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा।